आज हम कंटिन्यूस टेंस का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक साथ तीनों को पढ़ा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इसमें अंतर कुछ भी नहीं है। यदि वाक्य के अंत में केवल रहा, रहे, रही हो तो वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब आपने सामने एक सारणी बनाई है, इसका दूसरा अर्थ है क्रिया का जारी रहना। पहले प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी पहचान हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब देखिए पहचान में आप रहा, रहे, रही में है लगाओ, बन गया रहा है, रहे है, रही है। अब पास कंटिन्यूस में भी ऐसे ही करो, इस रहा रही में है लगाओ, बन गया रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी इसी रहा रही में गा लगाओ, रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों वाक्यों के अंत में रहा, रहे, रही आ रहा है, और यदि रहा, रहे, रही में है लग जाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाता है, और रहा, रहे, रही में था लग जाए तो पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, अर्थात बीते समय में के काम जारी था। और रहा, रही, रहे में गा हो जाए तो फ्यूचर हो जाता है, फ्यूचर कंटिन्यूस, जो उस समय काम वाम चल रहा होगा। अब देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING, देखिए चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूस हो और चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस हो। पहचान में केवल अंतर है कि रहा, रहे, रही में है लगाओगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा, था लगाओ तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, और गा लगाओगे तो फ्यूचर बन जाएगा। और मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ING है, मात्र जो लेदे के अंतर है वो हेल्पिंग वर्ब में है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज आर एम, इज और एक वचन, इज और बाद एक वचन में आता है, एम आई के साथ आता है, आर और वह वचन में आता है। अब आइए देखिए फ्यूचर में, देखिए आप इसमें हेल्पिंग आती है शैल बी, विल बी, आई बी के साथ शैल बी और बाकी सब के साथ विल बी। अब स्ट्रक्चर देखिए अब बनाते कैसे हैं। हमने लिखा प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे एक नंबर पर, फिर नंबर 2 पे आप हेल्पिंग उतारेंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म में ING लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्रम आप कभी मत भूलना, एक नंबर सब्जेक्ट, इस क्रम को आप कंठस्थ याद कर लो। एक नंबर सब्जेक्ट का, 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब है, और तीसरा है फर्स्ट फॉर्म में ING, ये मेन वर्ब है जो हमेशा ING फॉर्म आएगी, और चौथा है ऑब्जेक्ट का। इस तरह पास्ट कंटिन्यूस देखिए, आप पास्ट कंटिन्यूस में देखेंगे एक नंबर सब्जेक्ट, 2 नंबर पर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, 3 पर मेन वर्ब के साथ ING और 4 में ऑब्जेक्ट। क्लियर है। फ्यूचर कंटिन्यूस में एक नंबर सब्जेक्ट, 2 पे हेल्पिंग वर्ब, 3 में फर्स्ट फॉर्म ING और 4 में ऑब्जेक्ट। अब आप तुलना करिए तो पहला अक्षर सब्जेक्ट है आता है, तीसरा अक्षर देखिए तो फर्स्ट फॉर्म में ING आ रहा है, चौथा अक्षर देखो तो ऑब्जेक्ट आ रहा है। मात्र जो तीनों कंटिन्यूस अंतर है वो है दूसरे नंबर पर, वो है हेल्पिंग वर्ब, ये है मेन। बस प्रेजेंट कंटिन्यूस तो इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूस तो वाज वर, फ्यूचर के तो शैल बी, विल बी। हिंदी की बात करें तो रहा, रही में है लगा दो, रहा है, रही है, रहे हैं, बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। रहा था, रहे थे, रही थी पास्ट कंटिन्यूस, रहेगा, रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूस, राइट। अब जब आप इस हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के ले जाओगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और इसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा। जैसे हम कहें कि राम इंग्लिश सीख रहा है, आप कहेंगे राम इज लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए क्रम मिलाओ, एक नंबर सब्जेक्ट आया कि नहीं आया, फिर हेल्पिंग वर्ब आई कि नहीं आई, फर्स्ट फॉर्म में ING आया कि नहीं आया, फिर ऑब्जेक्ट। हमने कहा इंटरोगेटिव बनाओ, आपने इज को आगे लगे और बेटा ज्यों की ज्यों उतार दिया सेम। सहायक क्रिया जब सब्जेक्ट से आगे आ जाए तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, और हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएं तो आप कहोगे राम इज नॉट लर्निंग इंग्लिश।
ये देखिए अब इंटेरोगेटिव बनाना था तो आप ईद आलम को आगे ले गए थे, ईद आगे आ गया था, ईद राम लर्न इंग्लिश इंटेरोगेटिव बन गया। आपने ईद आलम में नॉट लगाया, राम इज नॉट लर्निंग, तो हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाते ही नेगेटिव हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे ले जाओ तो इंटेरोगेटिव बन जाता है। अब आइए पास्ट में, सब्जेक्ट वाज वर फर्स्ट एनजी, जैसे हम कहे वह शोर मचा रहा था, तो ये सब्जेक्ट है, मचाना वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। आओगे ही वाज मेकिंग अ नॉइस। क्लियर? एक नंबर सब्जेक्ट आया, दो पेड आई, तीन में एनजी फॉर्म आ गई, चार में ऑब्जेक्ट। आपने इसका इंटेरोगेटिव बनाओ तो इस वाज को आगे ले जाओ बस। ये लो, वाज ही मेकिंग अ नॉइस, राइट। सहायक क्रिया जब सब्जेक्ट से आगे जाएगी तो इंटेरोगेटिव हो जाएगा, और जब सहायक क्रिया में नॉट लग जाएगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आपके बिल्कुल समझ में आ गया बात। अब फ्यूचर में करना है तो इसमें क्योंकि शैल भी विल भी दो टुकड़े हैं, तो शैल और विल आगे आएगा, बी वहीं कमा ही रहेगा। शैल या विल आगे, फिर सब्जेक्ट, बी फर्स्ट फॉर्म एनजी, इंटेरोगेटिव। नेगेटिव करना है तो सब्जेक्ट शैल नॉट बी, विल नॉट बी, फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट, राइट है। अब देखिए हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं आपको, उसे हिसाब से समझाएंगे आपको। जैसे हम कहें वह चाय पी रहा है, देखिए आप, हम कह रहे हैं वह चाय पी रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, पीना वर्ब है और चाय ऑब्जेक्ट है, रहा है तो प्रेजेंट है ना। तो ही इज टेकिंग टी, वह चाय पी रहा था, ही वाज टेकिंग टी। वह चाय पी रहा होगा, ही विल बी टेकिंग टी। आपने कहा नहीं जी इंटेरोगेटिव बनाओ, तो इज ही टेकिंग टी, वाज ही टेकिंग टी, विल ही बी टेकिंग टी। विल आगे जाएगा, बी यहीं रहेगा, नेगेटिव करना है, ही इज नॉट टेकिंग टी, ही वॉज नॉट टेकिंग टी, ही विल नॉट बी टेकिंग टी। वह मुझे अंग्रेजी सिखा रहा है, वह सब्जेक्ट है, सिखाना वर्ब है, मुझे ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट है, व्यक्ति इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और वस्तु डायरेक्ट होता है। ही इज़ टीचिंग, पहले आएगा मी व्यक्ति और फिर इंग्लिश। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, जैसे मी, अस, योर, हिम, हर, देयर, ये व्यक्तियों को बताते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु, पदार्थ, निधि, भाषा, इनको बताते हैं। पेन, इंग्लिश, कार। वह मुझे अंग्रेजी सिखा रहा था, तो सिखा रहा था में वाज आ गया ना, ही वाज टीचिंग। देखो मी पहले आएगा, इंग्लिश हो गया। हमने इनका नेगेटिव बनाओ, वाज ही टीचिंग इंग्लिश। हमने कहा इसका नेगेटिव बनाइए, ही वाज नॉट टीचिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव वाज आगे गया था, नेगेटिव में वाज के साथ नॉट लग गया। वह मुझे अंग्रेजी सिखा रहा होगा, ही विल बी टीचिंग इंग्लिश। आपका इंटेरोगेटिव बनाओ, विल ही बी टीचिंग इंग्लिश। इसका नेगेटिव बनाओ, ही विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। वर्षा हो रही है, वर्षा होना वर्ब है, इट इज़ रेनिंग। हो रही थी, इट वाज रेनिंग। हो रही होगी, इट विल बी रेनिंग।